हाय फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी पॉइंट एग्ज़ाम में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली करंट अफेयर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। यदि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो शुरुआत करते हैं आज का करंट अफेयर के बारे में। तो आज है 14 अगस्त। 14 अगस्त से जितना भी रिलेटेड करंट अफेयर हैं उसको हम देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों ने किस प्रोजेक्ट को पूर्ण विकसित करने का फैसला किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि प्रोजेक्ट चीता। भारतीय सशस्त्र बलों ने चीन के साथ तनाव के बीच प्रोजेक्ट चीता को पूर्ण वर्जित करने का फैसला किया है। यह परियोजना लंबे समय से निलंबित थी और त्रिसेवाओं ने अब इस परियोजना को 3500 करोड़ रुपए में पूर्ण वर्जित करने का निर्णय लिया है। इस परियोजना के तहत लगभग 90 हेरोन ड्रोन को लेकर निर्देशित बम, हवा से लॉन्च की जाने वाली ट्रैंक रोधी गाइडेड मिसाइल के साथ अपग्रेड किया जाएगा। तो हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों ने प्रोजेक्ट को पूर्ण विकसित करने का फैसले किए हैं। तो इसका नाम है प्रोजेक्ट चीता। अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 2। हाल ही में पिता की पैतृक संपत्ति पर बेटी का समान अधिकार होता है, यह फैसला किसने किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि संशोधित हिंदू और उत्तराधिकार अधिनियम में एक बेटी की संपत्ति के बराबर का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने के आदेश देते हुए कहा कि भले ही हिंदू उत्तराधिकार या संशोधन अधिनियम 2005 से लागू होने से पहले ही किसी की मृत्यु हो गई हो तो भी उनकी बेटियां का पैतृक संपत्ति का अधिकार होगा। हिंदू उत्तराधिकार कानून में हुआ संशोधन 9 सितंबर 2005 से लागू हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ये किस अनुच्छेद में है? तो ये है 124 अनुच्छेद में। और कुल न्यायाधीशों की संख्या है 34 और मुख्य न्यायाधीश हैं शरद अरविंद बोबड़े। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 3। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत कब तक कितने लोगों को ऋण मंजूर किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1 लाख। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 1 लाख से अधिक लोगों को ऋण मंजूर किए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत 1 वर्ष के लिए 10,000 का कर्ज बिना किसी जमानत का किया जा रहा है। यह योजना आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत आवासन और शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। तो इसका पूरा नाम क्या है? तो ये इसका नाम पूरा है पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना। और इसे लागू कब किया गया था? तो जून 2020 में। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 4। हाल ही में किसने रक्षा खरीद परिषद को 8,722 करोड़ रुपए की खरीद को मंजूरी दे दी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि राजनाथ सिंह। रक्षा खरीद परिषद ने 8,722 करोड़ रुपए से अधिक की खरीद को परिषद को मंजूरी दे दी है। इनमें भारतीय वायुसेना के लिए 106 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की खरीद से प्रस्ताव शामिल हैं। परिषद ने नौसेना की क्षमता में सुधार के लिए BHEL यानी कि भेल से रैपिड गन माउंट के उन्नत संस्करण की खरीद को भी मंजूरी दे दी है। यह फैसला आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाने के लिए स्वदेश में उत्पादन करने कर सैन्य बलों को मजबूत करने के लिए किया गया है। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 5। प्रश्न 5 है, हाल ही में केंद्रीय कृषि और कल्याण मंत्री ने किस डाटा रिकवरी सेंटर का शुभारंभ किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि कृषि मेघ। केंद्रीय और कृषि और कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि मेघ को वर्चुअली लॉन्च किया गया है। कृषि मेघ राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान और शिक्षा प्रणाली के डिजिटल कृषि की सेवाओं और बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता को पूरा करने में मदद करेंगे।
राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना को भारत सरकार विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित किया गया है। तो हाल ही में केंद्रीय कृषि और कल्याण मंत्री ने किस डाटा रिकवरी सेंटर का शुभारंभ किया है? तो इसका राइट आंसर होगा कृषि मेघ। ये कौन किए हैं? तो केंद्रीय कृषि और कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किए हैं। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। हाल ही में किस क्षुद्र ग्रह पर पानी का सबसे बड़ा स्रोत मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि सेरस। सौरमंडल के सबसे बड़े क्षुद्र ग्रह सेरस में पानी के सबसे बड़े भंडार का पता चला है। सेरस क्षुद्र ग्रह के ऊपरी सतह से लगभग 40 किलोमीटर नीचे सैकड़ों किलोमीटर में फैले एक जलाशय का पता चला है जो नमकीन पानी का है। सेरस क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच मौजूद है। सेरस का स्थान लगभग करीब 950 किलोमीटर का है। तो हाल ही में किस क्षुद्र ग्रह पर पानी का सबसे बड़ा स्रोत मिला है? तो ये दोस्तों याद रखिएगा, इसका आंसर होगा सेरस। और ये सेरस क्षुद्र ग्रह ऊपरी सतह पर लगभग 40 किलोमीटर के नीचे सैकड़ों किलोमीटर में जलाशय का पता चला है। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। हाल ही में किसके द्वारा स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि गजेंद्र सिंह शेखावत। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सप्ताह भर चलने वाली गंदगी मुक्त अभियान के तहत स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया है। गंदगी मुक्त भारत अभियान का उद्देश्य स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक बनाने के लिए उनके व्यवहार में बदलाव लाना है। स्वच्छ भारत मिशन अकादमी एक मोबाइल आधारित इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स प्रशिक्षण सेवा है जिसमें खुले में शौच मुक्त के साथ साथ वो तरल अपशिष्ट प्रबंध के विषयों की जानकारी दी जाएगी। तो इसका शुरुआत किए हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। हाल ही में जीके मेनन का निधन हो गया, वे प्रसिद्ध थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि पत्रकार थे। प्रसिद्ध खेल पत्रकार जीके मेनन का निधन हो गया। वो उनका आयु था 93 वर्ष की वो आयु में निधन हो गया है। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस और द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ काम किया और 1990 के दशक की शुरुआत में अपने फ्रीलांसर के तौर पर अपने करियर को ख़त्म किया था। उन्होंने क्लब स्तर पर क्रिकेट खेला और मध्य मुंबई के दादर शिवाजी पार्क जिमखाना का प्रिय सदस्य भी थे। तो अब हम निधन की बात करते हैं। तो हाल ही में जाने माने तमिल फिल्म गीतकार पीके माथुसामी का निधन हो गया और मशहूर उर्दू शायर राहत इंदौरी का निधन हो गया। तो ये याद रखिएगा। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। हाल ही में आरबीआई ने चेक से होने वाले धोखाधड़ी को रोकने के लिए किस सुविधा की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि पॉजिटिव पे। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने 50,000 रुपये और उससे अधिक मूल्य से सभी चेकों के लिए पॉजिटिव पे सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। यह सुविधा चेक के जरिए होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए मददगार होगा। इसमें वॉल्यूम के हिसाब से करीब 20% लेन देन और वैल्यू के हिसाब से 80% लेन देन 50,000 रुपये की सीमा दायरे में होंगे। पॉजिटिव पे सिस्टम को आईसीआईसीआई बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए साल 2016 में ही लॉन्च कर दिया गया था। तो सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक ने किया था। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। हाल ही में किसे ICRIER का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि प्रमोद भसीन। प्रमोद भसीन को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अनुसंधान के लिए गठित भारतीय परिषद यानी कि ICRIER का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में ICRIER में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के उपाध्यक्ष हैं। वह ईश्वर जज
अहलुवालिया का स्थान लेंगे, जिन्होंने अपने पद से स्वास्थ्य कारणों से छोड़ दिया है। ईशर इस पद पर 15 साल से कसीर थे। तो ICRIR के MD और CEO कौन हैं? तो ये हैं डॉक्टर रजत कथुरिया और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो हाल ही में ICIRE का नया अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं प्रमोद बशीन। अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 11। हाल ही में कोरोना वैक्सीन पर बने एक्सपर्ट ग्रुप की पहली बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि VK पॉल, डॉक्टर VK पॉल। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल कोविड-19 के लिए वैक्सीन प्रबंधन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह की बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराने और उसकी डिलीवरी के लिए तंत्र बनाने पर चर्चा हुई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR के अनुसार इस समय भारत में 3 टीकों को अलग अलग चरणों में क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। यह 3 टीके भारत बायोटेक वैक्सीन, डाइडस एंड कैंडिल और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन हैं। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 12। हाल ही में इंश्योरेंस कंपनी ने लैप्स पॉलिसी को दोबारा चालू करने के लिए अभियान चलाया है। तो हाल ही में किस इंश्योरेंस कंपनी ने चलाया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि LIC। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC ने लैप्स पॉलिसियों को फिर से चालू करने के लिए विशेष रिवाइवल अभियान नामक एक विशेष योजना शुरू करने की घोषणा की है। यह अभियान 10 अगस्त से 9 अक्टूबर तक चलाया जाएगा, जिसके दौरान ग्राहकों अपनी लैप्स पॉलिसी को दोबारा चालू कर सके, जिसके द्वारा LIC की बंद हो चुकी व्यक्तिगत पॉलिसी फिर से शुरू की जा सके। तो अब हम जान लेते हैं LIC के बारे में। तो यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम, तो इसकी मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में और स्थापना हुआ था 1 सितंबर 1956 को और अध्यक्ष हैं MR कुमार। तो अब हम बात करते हैं कल के प्रश्न का उत्तर के बारे में। तो कल का प्रश्न है, देश के नए नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू को देश के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है, जिसे कैग बोला जाता है। तो अब हम बात करते हैं आज के प्रश्न का। इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज का प्रश्न है, UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और प्लीज़ सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी सारे दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो भी साथी वर्तमान में कौन क्या है मंत्रिमंडल के बारे में नहीं देखे हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाकर वहां ज़रूर देखें। और प्लेलिस्ट में भी उपलब्ध है और मुख्यमंत्री राज्यपाल का भी वीडियो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, वो भी देख सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।